आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे बिहार बीएड का जो एग्ज़ाम पूरे बिहार में आयोजित किया गया, उसके प्रश्न पत्र का टोटल सॉल्यूशन हम देखेंगे इस एपिसोड में। कुल प्रश्नों की संख्या जो है 120 है और ये जो बुकलेट सीरीज है वह सी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। तो सबसे पहले जनरल इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन है। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक। रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो जो इसमें द मॉडर्न टीचिंग इज नॉट एबल टू फॉलो द आइडियल्स ऑफ द प्रीडेसेसर्स बिकॉज, इसका जो उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि द मॉडर्न टीचर हैज मोर इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स देन इन एकेडमिक एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 2 है द ऑथर सीम्स टू, दूसरा का हो जाएगा ए, बी अगेंस्ट द करेंट ट्रेंड इन द टीचिंग प्रोफेशन। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा इन एंशियंट टाइम्स द टीचिंग प्रोफेशन वाज। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा डी, लिमिटेड टू ए हाईली स्किल्ड माइनॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वाज द ट्रांसफॉर्म टीचिंग इनटू एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ पब्लिक सर्विस इज। क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा डी, द डिमांड ऑफ द एम्प्लॉइंग इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 5 है अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज इज मॉडर्न टाइम्स ए सक्सेसफुल टीचर इज प्राइमरली सपोज टू। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा सी, द लाइन्स प्रिफर्ड बाय दोज इन अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 6 से 7 है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट हो जाएगा क्रोनिक, क्रोनिक का हो जाएगा सी, टेम्पोररी। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी, टेम्पोररी। क्वेश्चन नंबर 7 है मिथ, मिथ का राइट आंसर हो जाएगा ए, रियलिटी। क्वेश्चन नंबर 8 से 10 कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ सुटेबल अल्टरनेटिव्स। वी इट सो डैट, वी मे लिव, माइट लिव, कैन लिव, नॉन ऑफ ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सो डैट वी कैन लिव, वी माइट लिव यहाँ होगा, 8 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 है आई हैव योर परमिशन टू लीव द ऑफिस अर्ली। क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा मे आई हैव योर परमिशन टू लीव द ऑफिस अर्ली। क्वेश्चन नंबर 10 है डू यू हैव टू वर्क ऑन संडे, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11 है फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस 4 alternatives आर गिवन, यू आर रिक्वायर्ड टू चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम्स गिवन इन द कैपिटल लेटर इन द सीक्वेंस। हिज प्रमोशन इज ऑन द कार्ड्स। 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रोबेबल। क्वेश्चन नंबर 12 है हिज स्पीच फेल शॉर्ट ऑन द ऑडियंस। क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ए, हैड नो इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है द प्रोजेक्ट एडवांस बाय लिप्स एंड बाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा डी, रैपिडली। क्वेश्चन नंबर 14 है कि इसमें जो है आपको सिमिलर मीनिंग की बात करना है, मोस्ट सिमिलर मीनिंग। तो कंट्राडिक्ट, कंट्राडिक्ट का क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा डिनाई इम्फैक्टिकली। क्वेश्चन नंबर 15 है सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी, एलोकनेस। जनरल हिंदी की अब बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 16, 16 का हो जाएगा बी, ज्ञान द्वारा प्रवर्तित सदाचार का पता कैसे लगता है, तो कष्टपूर्वक हृदय को दबाकर। क्वेश्चन नंबर 17 है कर्तव्य और शील का कौन सा आचरण सच्चा है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जो आनंद और हर्ष से युक्त हो। क्वेश्चन नंबर 18 है हृदय की वो कौन सी अस्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी, शील दशा। क्वेश्चन नंबर 19 है सदाचार किनसे प्रवर्तित होता है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा डी, ज्ञान और भक्ति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 है भक्ति द्वारा प्रवर्तित सदाचार का अनुष्ठान कैसे होता है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए, आनंद से और हृदय से। क्वेश्चन नंबर 21 है प्राचीन का जो है क्या होगा, विलोम, तो प्राचीन का हो जाएगा वर्तमान। 21 का हो जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 22 है सुधा का क्या होगा, तो हलाहल हो जाएगा इसका राइट आंसर, सुधा का अपोजिट हलाहल। क्वेश्चन नंबर 23 है उपेक्षा, इसका हो जाएगा अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 24 है सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं, तो संजीव इसके रचनाकार हैं। गिरी शब्द का शुद्ध बहुवचन होगा गिरियां। 26 है व्याकरण क्या है, तो भाषा का नियम। क्वेश्चन नंबर 27 है जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है, तो उनकी जो है खड़ी बोली हिंदी थी। उसके बाद से है प्रयुक्त संधि का सही नाम चुनिए। क्वेश्चन नंबर 28 जो है ये संधि है सन्मार्ग, इसको बना लीजिएगा निराधार ज्ञानोदय। क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 ये सब रीजनिंग है, आसानी से आपसे बन जाएगा, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब 35 से चालू करते हैं। 35 श्रृंखला जो है 35 का हो जाएगा सी 2/8। 36 का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि 15। 37 का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि डी। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ए 6 किलोमीटर। 39 बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा बी 99। क्वेश्चन नंबर 41 जो है रीजनिंग है, आप प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी पे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है ए 20 उत्तर होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 43 का राइट आंसर हो जाएगा सी 27। क्वेश्चन नंबर 44 है बी सी बी डी ई डी एफ जी एफ एच आई जे। क्वेश्चन नंबर 44, तो क्वेश्चन नंबर 44 का हो जाएगा ए जे के जे। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि आई एस एस। क्वेश्चन नंबर 46, आप क्वेश्चन देखते रहिए, इसमें पॉज करके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा बी नियो। ये जो है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो पैराग्राफ है, इसको जो है आप पढ़िएगा आसानी से, इसको जो है थोड़ा सा समय देकर पढ़िएगा, ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, इसलिए मैं इसका उत्तर शामिल नहीं कर रहा हूँ, 51 पर रखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 से 55, इसमें जो है इन विच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर व्हाइल 4 इन 1 डिफरेंट, चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑनेस्ट, जो है अलग है। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा ए ग्रेनाइट, अलग है। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि सारनाथ, अलग है। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि क्रेटर, अलग है। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि नर्व्स जो है अलग है, क्योंकि ये तीनों जो है हृदय से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो आप जानते हैं चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 57 है जेपीजी एक्सटेंशन रेफर्स टू यूजली व्हाट काइंड ऑफ फाइल, इमेज फाइल जो है छवि फाइल हो जाएगा इसका। जेपीजी में आप जानते हैं कि इमेज सेव किया जाता है। व्हेन वाज द प्रो कबड्डी लीग लॉन्च्ड, 2014 में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हुई थी, 2014 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग में कॉज मैक्सिमम ग्लोबल वार्मिंग, तो वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है ए डाइट रिच इन से भरपूर आहार में प्रोटीन और वसा से भरपूर आहार की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होता है खनिज पदार्थ में, राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 61 है द सिस्टमैटिक प्लानिंग ऑफ एथलेटिक और फिजिकल ट्रेनिंग इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 61 का हो जाएगा ए पीरियोडाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 62 है विच डे इज सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, तो 21 जून। इन विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी आर द लिम्फोसाइट सेल फॉर्म्ड, तो लंग बोन इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि दीर्घ अस्थि। क्वेश्चन नंबर 64 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द ओडिसिटी ऑफ होप, बराक ओबामा की पुस्तक है, अमेरिकी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 65 है विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, तो इसमें जो है पैमेला जेलिमो जो है वेट लिफ्टिंग जो दिया है ये करेक्टली मैच नहीं है, बाकी सब करेक्टली मैच है।
क्वेश्चन नंबर 66 है, एक परिस्थिति तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है, यानी कि द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर, उत्पादक, उपभोक्ता और डिकम्पोजर। क्वेश्चन है, सौरमंडल की सबसे बाहरी कक्षा में स्थित ग्रह है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, नेपच्यून। गुणसूत्र शब्द जोड़ा गया था, तो वाल्डेयर द्वारा जो है सबसे पहले दिया गया था यह शब्द। अगला क्वेश्चन है, द भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया था, तो PN भगवती द्वारा लाया गया था, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 71 है, ददाब नामक एक बहुत बड़ा शरणार्थी शिविर जो समाचारों में था कहाँ स्थित है, तो केन्या में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो मोरक्को यात्री इब्न बतूता था, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है, तो फायान मलेशिया से नहीं आया था, आप जानते हैं चीनी यात्री था, तो मलेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध कथन किसने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है, तो रूसो का राइट आंसर 74 का डी हो जाएगा। हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो इस लीवर में, यानी कि जिगर में जो है हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण होता है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, बिहार के पानी में किस रसायन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो आर्सेनिक का है। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, तो सैन फ्रांसिस्को के निकट कैलिफोर्निया में, तो राइट आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को के पास। अंगूर की खेती विटिकल्चर कहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 78 का हो जाएगा बी। 79 निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, असहयोग आंदोलन की वापसी आप जानते हैं 1922 में हुई थी, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919-20 में हुई थी, स्वराज पार्टी का गठन, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड सबसे पहले हुआ था 1324, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, एसआई प्रणाली में पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा की इकाई है, तो जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलपीजी के मुख्य घटक हैं मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इसके जो है मुख्य घटक हैं। निम्नलिखित में से किस एक देश ने ईमेल का आविष्कार किया था, तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का अनवीकरणीय यानी कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो थर्मल एनर्जी है, क्योंकि उसमें कोयला का उपयोग होता है जिसको फिर से हम रिन्यू नहीं कर सकते। तो WTO का पूर्ववर्ती नाम आप जानते होंगे गैट है, तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा बी। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है, तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जो वर्ल्ड बैंक का ही एक पार्ट है। आप जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो है एक ग्रुप है जिसमें 5 बैंक आते हैं, जिसमें से एक है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 86 है, मनुष्य में टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है, तो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 87 है, तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों को निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, तो बुने हुए वस्त्र के लिए जो है ये भारत के 90% बुने हुए वस्त्र यहीं से जाते हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा सी, बुने हुए वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 88 ने निबंध किसने सबसे पहले ये कहा कि पृथ्वी गोलाकार है, तो अरस्तु ने सबसे पहले ये कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। क्वेश्चन नंबर 89 है, ज्वालामुखी उद्गार की नहीं होते हैं, यानी कि वोल्केनिक इरप्शन डू नॉट ऑकर इन दी, तो ये हो जाएगा कैस्पियन सागर में जो है ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। क्वार्टिज इज मेटाफोर फॉर्म, बलुआ पत्थर यानी कि सैंडस्टोन से बनता है, 90 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 91 है, निम्नलिखित प्राकृतिक असलों पर विचार कीजिए, तो इसमें जो है फिनोमेना इज मिराज फॉर्म्ड जो है, इसमें जो है रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक अनिवार्य प्रक्रिया, ये तो होना ही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें जो है उत्तर सही है, 3 और 1 और 3 होना चाहिए राइट आंसर में, तो इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो हमारे अनुसार 1 और 3 होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन एसिड रेन के लिए जिम्मेदार है, तो आप जानते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड जो है जिम्मेदार है, NO2 और SO2 एसिड रेन, और हाइड्रोजन के ऑक्साइड यानी कि H2O2। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, क्योंकि जल जब तक नहीं मिलेगा तो ये जो है रिएक्ट नहीं करेंगे। 1 2 3। हेपेटाइटिस बी का संक्रमण है रक्त चढ़ाने से होता है, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा डी। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, सिट्रिक एसिड का है। क्वेश्चन नंबर 85 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है तो साबुन के निर्माण में।
टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल्स, विश्वविद्यालयों में शिक्षा एवं ज्ञान का वातावरण। इसमें हम यानी द एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी ऑफ ए हेडमास्टर इज स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, यानी कि कुशल प्रशासक होना चाहिए, क्योंकि उसको जो है पूरे विश्वविद्यालय को देखना होता है, तो प्रशासक के अच्छे गुण होना चाहिए। द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, शिक्षक कार्य को व्यवस्थित करना। इसमें जो है इवेल्युएशन फेवल्यूएशन सब आ जाएगा, तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 98 है कैरेक्टर इज डेवलप्ड बाय, इसमें हो जाएगा तीनों ऑप्शन ए बी सी, यानी कि ऑल ऑफ दी एबव राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है छात्रों को स्कूल में खेल क्यों खेलना चाहिए, क्योंकि यह सहयोग और भौतिक संतुलन विकसित करेगा, यानी कि इट विल डेवलप कोऑपरेशन एंड फिजिकल बैलेंस। स्वयं क्या है, तो स्वयं एक डिजिटल प्रोग्राम है केंद्र सरकार का जो भारतीयों को साक्षर करने का लक्ष्य रखता है, यानी कि बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है द रोल ऑफ ए टीचर इन ए क्लासरूम शुड बी ए डेमोक्रेटिक लीडर होना चाहिए, डिक्टेटर डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेटिक होगा तभी जो है बच्चे उससे पूछ पाएंगे और वो सबको सुन पाएगा। इससे जो है टीचिंग का जो है टू वे प्रोसेस होगा, यहाँ पे दोनों तरफ से, एक तरफ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तरफ से सर जी जवाब देंगे, फिर से सर जी पूछेंगे और स्टूडेंट जवाब देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 102 है TLM शुड बी यूज्ड टू मेक टीचिंग मोर यूजफुल, मेक टीचिंग इम्प्रेसिव, प्रोवाइड कंक्रीट एग्जाम्पल, फैसिलिटेट लर्निंग। तो 102 का राइट आंसर हो जाएगा मेक टीचिंग इम्प्रेसिव, शिक्षक को प्रभावशाली बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 103 है मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड इज डायरेक्ट एक्सपीरियंस, प्रत्यक्ष अनुभव से जो हम सीखेंगे वो सबसे मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग है। क्वेश्चन नंबर 104 है एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित में किस गुण को सबसे अधिक बढ़ावा देगा, तो इसमें होगा टेंडेंसी टू एक्सपेरिमेंट, यानी कि प्रयोग करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 105 है इथिक्स इज द साइंस ऑफ कंडक्ट, आचरण का साइंस है नैतिकता, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 106 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ट्रेट ऑफ द क्रिएटिव चाइल्ड, तो 106 का जो है राइट आंसर हो जाएगा डी एक्यूरेसी। 107 का राइट आंसर हो जाएगा डी प्रॉब्लम सॉल्विंग। विच ऑफ द वन ऑफ द फ्लोइंग टीचिंग मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रोग्रेसिव थ्योरी, यानी कि निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी एक प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित है, तो समस्या समाधान। क्वेश्चन नंबर 108 है द टीचर स्टडीज पीपल्स ग्रुप बिहेवियर मेनली बाय विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड्स, तो ऑब्जर्वेशन। 108 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑब्जर्वेशन, यानी कि अवलोकन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 109 है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है, तो इसमें जो क्राउडिंग है ये जो है सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है, यानी कि भीड़ भाड़ राइट आंसर हो जाएगा। 109 का राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए इंस्टेंस ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर क्राउडिंग। क्वेश्चन नंबर 110 है द ब्लॉकिंग ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इज, राइट आंसर हो जाएगा ए फ्रस्ट्रेशन निराशा। 110 का ए। क्वेश्चन नंबर 111 है विच ऑफ दीज इज रिलेटेड टू क्लासरूम एक्टिविटी, तो क्लासरूम एक्टिविटी जो है राइट आंसर हो जाएगा टेक्निक। 111 का डी। इन डिसिप्लिनरी टर्म्स इज रेफर टू ए मैनेजमेंट टेक्निक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग। 112 का सी। 113 है विच फ्रॉम द फ्लोइंग शुड बी यूज टू इंक्रीज करेक्ट रेस्पॉन्स एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के निर्देश से किसका उपयोग किया जाना चाहिए, तो सख्ती स्ट्रिक्टनेस अगर दिखाइएगा तो फालतू चीज़ें नहीं बोलेंगे बच्चे। सिलेबस इज ए पार्ट ऑफ करिकुलम। 114 का ए द नेम ऑफ यशपाल कमेटी 1993 इज रिलेटेड टू, यशपाल समिति रिपोर्ट का नाम किससे जुड़ा हुआ है, तो बिना बोझ के सीखना, लर्निंग विदाउट बर्डन, राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 116 है सीखने का उद्देश्य का अर्थ है लर्निंग एक्सपीरियंस कंसाइंस आउटकम्स इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, इसका राइट आंसर इच्छित सीखने के परिणाम। 116 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 117 है टोटल टाइम टेकन इन इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग इज, राइट आंसर हो जाएगा 36 मिनट यानी 36 मिनट। 117 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 118 है डेवलपमेंट मीन्स, तो इंक्रीज इन क्वालिटी, राइट आंसर हो जाएगा 118 का सी। विकास का अर्थ है गुणवत्ता में वृद्धि। 119 है
निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की? डॉक्टर महबूब उल हक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? डॉक्टर महबूब उल हक। राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 120 है, द वर्ड पेडागोगी मीन्स टू एडुकेट द चाइल्ड। बच्चे को शिक्षित करने के लिए। शिक्षा शास्त्र का अध्ययन विज्ञापन का क्या अर्थ है? बच्चों को शिक्षित करने के लिए। तो दोस्तों ये रहा आज का ये महत्वपूर्ण भाग। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको बीएड का आंसर की हमारे द्वारा जो बताया गया है, अगर इसमें से 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसका उत्तर आप जो है नीचे दे दीजिए। लेकिन अधिकतर मैं दावा करता हूँ कि 120 में से आपको जो है इसमें लगभग 110 क्वेश्चन हमारे जो है बिल्कुल सही होंगे, और हो सकता है कि जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी अपना आंसर की जारी करे उससे थोड़ा सा डिफर हो सकता है। तो इस एपिसोड से दीजिए अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को इजाज़त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना समर्थन जताएं। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।